रंजीत पाटिल 49 रनों की पारी इन्होंने खेली थी। हाईएस्ट स्कोर एज अ बैट्समैन इस टूर्नामेंट में अब तक। सेकंड हाईएस्ट स्कोर है संतोष कुंवर का 47, जो कि आज के दिन ही अर्जित किया गया था। यस, मुकाबले की शुरुआत होती हुई 4 ओवर का ये मुकाबला। पहला ओवर पावर प्ले का लेकर तैयार संगम गरत। मुकाबले की शुरुआत होती हुई, चलिए मुकाबला शुरू करना, समय काफी कम है। पहली बॉल राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे हेमंत। हर्षल ठाकुर के लिए गेंद थी, डाउन द लेग बॉल, वाइड करार दिया गया अंपायर के द्वारा। वाइड के साथ इस मुकाबले की शुरुआत होती हुई। सेकेंड इनिंग में जब स्कोर को चेस करने उतरेगी वर्चुअली टीम, तो उनको 22 गेंदों में स्कोर को चेस करना, यानी 2 गेंदों की पेनल्टी दी गई है लेट आने के लिए। खारकोपर टीम का आज दोपहर के सत्र में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था। सुबह के सत्र में 2 मैचेस अपने जीते वर्चुअली की टीम ने। छिंचपाड़ा टीम को उन्होंने पराजय किया और सोसाइटी पनवेल को। टोकरश यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर, गेंद बिल्कुल जड़ में डाली हुई थी। बैट्समैन ने गेंद को प्लेस किया, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग वहां पर संगम गरत के द्वारा। 4 ओवर का मुकाबला, पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे संगम गरत अपनी टीम वर्चुअली के द्वारा। दो मैचेस आज अपने जीते, चिंचपाड़ा को हराकर और गाउदेवी गाउटन को पराजय किया था एक बड़ी टीम को वर्चुअली टीम ने। हर्षल ठाकुर मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी पिछले मैच के, 30+ रन के बैट से आया था पिछले मुकाबले में। फुल टॉस बॉल, इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक, गेंद जाता हुआ स्क्वायर लेग के ऊपर से सिक्सर के लिए। यस, इट इज अ ह्यूज सिक्स, पहला सिक्सर इस मैच का आता हुआ बैट्समैन हर्षल ठाकुर के बैट से। रन पर 7 रन स्कोर कार्ड। खराब गेंद और खराब गेंद पर हर्षल ठाकुर ने इस गेंद को मिड विकेट का और स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा पार 6 रनों के लिए भेजा। पहला सिक्सर इस पारी का, इस मुकाबले का पहला सिक्सर आता हुआ हर्षल ठाकुर के बैट से खारकोपर के लिए। धीमी गति की डाली हुई बॉल थी, गली की रीजन में अच्छी फील्डिंग, चेंज ऑफ द पेस, गति परिवर्तन। बैट से खेला हुआ स्ट्रोक जरूर था, लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, नियंत्रण में खेला हुआ स्ट्रोक नहीं था। अगर गैप ढूंढते तो निश्चित तौर पर ये गेंद, पीछे कोई खिलाड़ी भी मौजूद नहीं है, चौका मिल सकता था और उसके लिए खेला गया था स्ट्रोक था ये, चिकी स्ट्रोक, इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक। परफेक्ट यॉर्कर, जड़ में डाली हुई गेंद, रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट चाहिए और मिस हुआ डायरेक्ट हिट। अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो रंजीत पाटिल आउट होकर जा सकते थे बाहर की तरफ, किस्मत ने दिया है साथ उनका। डॉट बॉल आता हुआ, ब्लॉक होल डिलीवरी, परफेक्ट टोकरश, एक और गेंद, अच्छी गेंदबाजी संगम गरत करते हुए। पता है यहां पर 2 रन की पेनल्टी उनकी टीम को ऑलरेडी दी गई है, कम से कम रनों पर रोकना होगा ताकि अगले इनिंग में स्कोर को चेस कर सके। राउंड द विकेट, स्कूप शॉट खेलने का प्रयास, एक और मिस टाइमिंग स्ट्रोक है। बैट पर गेंद शायद नहीं लगा है, देखना अंपायर का इशारा क्या होता चौहान सर का। यस, लेग बाय, कोशिश थी स्कूप शॉट खेलने की, लेकिन ठीक तरीके से गेंद को जज नहीं कर पाए। तो विकेट गिरता हुआ यहां पर एक और विकेट चटकाया संगम गरत ने। हमारे वावजे के प्रणय भगत, उनका हम स्वागत करते हैं, सुस्वागत है, वेलकम, जो मैच देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। विकेट गिरता हुआ रंजीत पाटिल का, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, क्लीन बोल्ड हुए। पहला झटका दिया यहाँ पर वर्चुअली की टीम ने खारकोपर टीम को। तो पहले ओवर का खेल कंप्लीट हुआ है। आखिरी बॉल पर
विकेट चटकाया गेंदबाज संगम गरत ने, और बड़ा विकेट मैं कहूंगा रंजीत पाटिल का विकेट, जिनके बैट से दोपहर के सत्र में 49 रनों की अफलातून पारी हमने देखी थी इस टूर्नामेंट के। एज ए बैट्समैन हाईएस्ट स्कोर उनका था, लेकिन आउट किया है। बड़ी कामयाबी वर्चुअली टीम को मिला है। नंबर 3 पर आए। पहले मैच में अनअवेलेबल थे, लेकिन लगातार 2 मैचेस में अपनी टीम के लिए अब नेतृत्व करते नजर आ रहे। प्रतीक पाटिल पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी उन्होंने। रोहित बॉलिंग मार्क पर, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश थी, बल्लेबाज गेंद को लेफ्ट करते हुए, और अंपायर का इशारा था वाइड का, वाइड करार दिया गया। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा 9 रन पर। पहले ओवर में 8 रन आए पावर प्ले के। गेंदबाजी करते समय 24 गेंदें डालनी है फील्डिंग टीम को, लेकिन बैटिंग में जब स्कोर करने के लिए उतरेगी, चेस करने के लिए, तो 22 गेंदें ही मिलेगा उनको फेस करने को। फुल टॉस की गेंद थी ऑन साइड की तरफ, कारपेट के सारे अलोंग द कारपेट खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद जाता हुआ मिड विकेट के रीजन में, वहां पर तनय सुमित वहां पर खड़े थे। मिड विकेट के रीजन में गेंद को फील्ड करते नजर आए। आता हुआ 1 रन हर्षल ठाकुर के बैट से। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 10 पर। प्रतीक पाटिल पिछले मुकाबले में अच्छी खासी बैटिंग की थी। मौका कम मिला था, लेकिन जितना भी मौका मिला सिद्ध किया अपने आप को, अच्छी बैटिंग के। हर्षल ठाकुर का बल्ला पिछले मैच में चला, और फ्लाई स्लिप की तरफ आप देख सकते हैं अच्छी फील्डिंग, लेकिन डायरेक्ट थ्रो की आवश्यकता थी। तनय भगत वहां पर खड़े थे। उमेश जी बोई ने हमारे स्कोर जानकारी देते हुए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर नॉलेज पूरा उनका, खिलाड़ियों का नाम भी पता है किस पोजीशन पे कौन सा खिलाड़ी खड़े। और इससे पिछले मैच में उन्होंने हमें जानकारी दी कि टूर्नामेंट के पहला विकेट किसने लिया। 150वां विकेट अविनाश पाटिल ने लिया। फुल टॉस बॉल थी इस बार, ऑन द राइज खेला हुआ लॉफ्टेड स्ट्रोक, गैप में प्रॉपर शॉट सिलेक्शन, गैप टूना बल्लेबाज ने हर्षल ठाकुर के बैट से आता हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑन की रीजन में दर्जेदार शानदार 4। वर्चुअली टीम को अगर कम से कम रनों पर रोकना है खारकोपर की टीम को, तो खास तौर पर हर्षल का विकेट चटकाना होगा। लगातार दोनों मैचेस में इनके बैट्स रन निकले हैं, और स्पेशली पहले मैच में नीलेश 11 जावली टीम को 70+ चेस को सक्सेसफुली चेस किया था रंजीत पाटिल और हर्षल ठाकुर ने मिलकर। तो दूसरा ओवर चलता हुआ रोहित घरात की गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। 1 बाउंस ओवर द फेंस, 4 रन वाइडिश लॉन्ग ऑन की रीजन में। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 15-15। थोड़ा स्पीड अप करना है, बैटिंग टीम से विनती, थोड़ा स्पीड अप करे खारकोपर टीम। रोहित घरात एक बार फिर बॉलिंग मार्क पर। ओले गांव एंड से गेंदबाजी करते नजर आएंगे। फेस करेंगे अगली गेंद हर्षल ठाकुर, जिनके बैट से पिछले बॉल पर चौका आया है। फुल टॉस की गेंद थी, चाबुक स्ट्रोक वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, एक और गैप पे खेला हुआ स्ट्रोक। 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद को भेदा है। खिलाड़ी अनोखा है, लीजिए बल्ले से एक शानदार चौका है, दर्जेदार चौका है। बैक टू बैक 2 चौके। स्कोर कार्ड 15 के बाद आगे फुदकता हुआ 19 पर। 19 रन स्कोर कार्ड। हमारे अयान स्पोर्ट्स कोपर के आप देख सकते हैं नीतीश पाटिल, उनको भी गेंद बीट कर कर जा रही है ना, तो अन्यथा अब तक जितनी की गेंदें वो एज अ बाउंड्री लाइन के बाहर अब तक स्टॉप करते नजर आए। दिखना कितना ध्यान देते हैं इस वक्त। स्कोर कार्ड 19। 4 गेंदों में अब तक 11 रन खर्च किया गेंदबाज रोहित घरत ने। इस बार हवा में बॉल, विकेट की पूरी संभावना। अच्छी गेंद तो नहीं कह सकते, फुल टॉस की गेंद थी, अपने आप से नाखुश हर्षल ठाकुर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए गेंद को बड़े स्ट्रोक पे, और नतीजा मिड विकेट पे एक अच्छा कैच, वेल जज कैच, बैट्समैन आउट। बड़ी कामयाबी रोहित घरत एंड वर्चुअली टीम को मिलती हुई। डेंजरस बैट्समैन आउट होते हुए हर्षल ठाकुर। टीम का स्कोर 19 पर। 19 पर एक और खिलाड़ी आउट।
गुड इनिंग बाय हर्षल ठाकुर, 15 रनों की पारी खेली। वेल प्ले हर्षल, अच्छी पारी, लेकिन एक बड़े पारी की दरकार थी उनसे, लेकिन फुल टॉस की गेंद को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। टाइमिंग थोड़ा सा खराब कह सकते हैं, बैट के बिल्कुल ऊपरी हिस्सा पर गेंद लगा। मिडल ऑफ द बैट होता तो शायद ये गेंद सीधा ओले गांव में जाकर गिरता था। राउंड द विकेट, फुल टॉस की गेंद थी। इस बार पैडल स्वीप करने का प्रयास, बैट का हिस्सा लगा जरूर है, डायरेक्ट हिट भी लगी है, लेकिन वहां पर विकेट कीपर चौकन्ने पूरी तरह। डॉट बॉल आता हुआ, शॉट फाइनल की तरफ खेलना चाह रहे थे, गैप ढूंढने की कोशिश थी, 30 यार्ड सर्कल को गेंद को क्लियर करना चाह रहे थे। डॉट बॉल आता हुआ, इसी के साथ 4 ओवर के इस मुकाबले में 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। रोहित गरत का स्पेल कंप्लीट, और 2 ओवर के खेल के बाद पहले बैटिंग करते हुए इस मुकाबले में, इंपॉर्टेंट मुकाबले में, टॉप 4 में जो ये मुकाबला जो जीतेगा टीम टॉप 4 में पहुंचेगा आज के दिन की तीसरे दिन के खेल में। और 2 ओवर के खेल के बाद खारकोपर टीम का 2 विकेटों के नुकसान के बाद स्कोर हुआ है टोटल 19 रन। पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में टोटल 11 रन आए। हॅलो, तर या दरम्यान सन्मान्य चेतन पाटील कोपरचे आमचे मान्यवर, त्यांचं इथं शुभागमन, तर त्यांना ही विनंती आपण देखील या व्यासपीठावर आपलंही सहर्ष स्वागत. चलिए तीसरा ओवर जल्दी लेकर आना। विक्रम घरत मेरे ख्याल से बॉलिंग मार्क पर होंगे। विक्रम घरत ने आज अच्छी गेंदबाजी की है, स्पेशली जब गाउटन के खिलाफ अपनी इंपॉर्टेंट स्पेल लेकर आए थे अपनी टीम की तरफ से। तीसरा ओवर करण मडवी का विकेट उन्होंने चटकाया था। प्रतीक पाटिल, 12 गेंदों का खेल शेष यहां से। 12 गेंदों में यहां से खारकोपर टीम कितना स्कोर कार्ड पे रन जोड़ेगी। नंबर 4 पर नए बैटर आए थे पंकज घरत। विक्रम घरत बॉलिंग मार्क पर। तीसरा ओवर पहली इनिंग का। राउंड द विकेट, ऑन द राइज के अलावा स्ट्रोक, गेंद जाता हुआ एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लॉफ्टेड स्ट्रोक था, हवा में बॉल, कोशिश भरपूर, ऑलमोस्ट गेंद कैरी कर चुका था कैच के लिए, हाथ आया लेकिन मुंह नहीं लगा। ऑलमोस्ट कैच पकड़ लिया था, लेकिन जब मुट्ठी बांधी तब तक गेंद हाथ से छिटक गया। कोशिश अच्छी थी, कोशिश भरपूर वहां पर फील्डर की द्वारा। रोहित वहां पर थे। राउंड द विकेट, विक्रम घरत की अगली बॉल, गेंद को खोद के निकाला इस बार प्रतीक पाटिल ने। गेंद जाता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, खिलाड़ी वहां पे मौजूद डीप में खड़े, 2 की कॉल है और बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। यस, 2 रन कंप्लीट, गुड रनिंग। प्रतीक पाटिल और पंकज घरत, 2 युवा यंगस्टर खिलाड़ी, उनके बैट से 2 रन आता हुआ, स्कोर कार्ड अब आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा। टोटल स्कोर 24 रन स्कोर कार्ड। प्रतीक पाटिल पहले मैच में अवेलेबल नहीं थे, दूसरे मैच में दमदार बैटिंग की, जितनी गेंदें इनको खेलने को मिला उतना यहां पर शानदार बैटिंग करते नजर आए प्रतीक। एक और फुलर लेन डिलीवरी थी, मिस फील्डिंग हुआ है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। शॉर्ट कवर के खिलाड़ी वहां पर रोहित घरत, उनको चाहिए चकमा देकर जाती हुई गेंद, लेकिन बैकअप के तौर पर डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी वहां पर तैनात। संगम, कैप्टन ऑफ द टीम, टीम के कैप्टन। स्कोर हुआ टोटल 25। 5 गेंदे फेस किया था प्रतीक पाटिल ने पिछले मुकाबले में। 15 रनों की एक धुआंधार पारी खेली थी, और मैंने जैसे कहा कि गेंदे कम खेलने को मिला, लेकिन 15 रनों की धुआंधार पारी खेली थी प्रतीक पाटिल ने। हाफ ट्रैकर बॉल, इस बार लॉफ्ट किया है फ्रंट फुट पर आकर गेंद को, टाइमिंग पे मिसाल, गेंद जाता हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीमा पार, सिक्सर के लिए खारकोपर टीम के लिए आता हुआ है बुलंदी, पावरफुल सिक्सर। हाय मुलाचा धक्का वाजतय त्याचे नावाचा, फॉर्च्युनर मर्सिडीज रेंज रोवर 8382 गाडी नंबर, साऱ्या जिल्ह्यात फेमस झाला अजय। 31 स्कोर कार्ड, 31 रन, और फ्रंट फुट पर आकर एक लॉफ्टेड स्ट्रोक वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन बटोरा प्रतीक ने। इस पारी का यह दूसरा सिक्सर, प्रतीक के लिए पहला, हर्षल ठाकुर के बैट से पहला सिक्सर आया था मुकाबले का। तीसरा ओवर चलता हुआ विक्रम घरत का। अब तक 4 गेंदों में इन्होंने रन खर्च किए, टोटल आप देख सकते हैं 12 रन आए इस ओवर में अब तक। आज पूरे दिन हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में आप देख सकते हैं पनवेल रायगढ़ के एक बुलंद आवाज, वन ऑफ द ट्रेंडिंग कमेंटेटर, पिछले 2-3 वर्षों में कम समय में काफी बढ़िया नाम बटोरा है, हमारे तारा गांव के सितारा रोशन पाटिल सर। लगातार बिजी शेड्यूल में नाइट टूर्नामेंट, डे टूर्नामेंट, ट्रैवलिंग,
लेकिन रोशन पाटिल का आप अभी भी वो एनर्जेटिक कमेंट्री आप सुनते नजर आएंगे आने वाले समय में। अंदरूनी किनारा, गेंद जाता हुआ शॉट फाइनल की तरफ, एक रन आता हुआ प्रतीक पाटिल के बैट से। उमेश जी बोईर, शानदार क्वालिटी पर स्कोरिंग, और पिछले वर्ष भी इसी प्रतियोगिताओं में हमारी उनसे मुलाकात हुई थी और मेरे नज़र में रायगढ़ समालोचन क्रिकेट एसोसिएशन के एक वन ऑफ द क्वालिटी नंबर 1 स्कोरर है उमेश जी बोईर। प्रॉपर स्कोरिंग, शांत स्वभाव, पेशेंस लेवल उसी प्रकार शानदार किस प्रकार स्कोरिंग होनी चाहिए, एक शानदार स्कोरिंग उमेश जी बोईर की द्वारा। लोअर फुल टॉस की गेंद कवर के ऊपर से गेंद को भेदा है, गैप ढूंढा है बल्लेबाज ने, 2 की मांग भी है क्योंकि डीप में खेला हुआ स्ट्रोक था और डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ से जब तक गेंद थ्रो कर आएगा तब तक प्रतीक और बैट्समैन, आप देख सकते पंकज घरत के बैट से 2 रन आया, तो पंकज के बैट से 2 रन और इसी के साथ पानी लेकर जाना मैदान के अंदर। 3 ओवर का खेल हो चुका है पूरा। 3 ओवर के खेल के बाद बैटिंग टीम का स्कोर हुआ है टोटल 34, 34 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। बैटिंग करती हुई पहले खारकोपर टीम 34, 34 रन। यस डीजे। सिद्धिविनायक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचा आहे मालक अजय दादा कोपरचा। समाज कार्यात हातभार हाय मुलाचा, धक्का वाजतय त्याचे नावाचा। फॉर्च्युनर, मर्सिडीज, रेंज रोवर, 83-82 गाडी नंबर, साऱ्या जिल्ह्यात फेमस झाला। अजय पाटलाचं नाव गाजतय रायगड जिल्ह्याला, अजय पाटलाचं नाव गाजतय रायगड जिल्ह्याला, अजय पाटलाचं नाव गाजतय रायगड जिल्ह्याला, अजय पाटलाचं नाव गाजतय रायगड जिल्ह्याला। थैंक यू डीजे अक्षय पाटिल। इससे पहले कोपर के हमारे आप देख सकते डीजे ऑपरेटर की भूमिका में अब थे हमें पर आइलेश पाटिल डीजे ऑपरेटर की भूमिका में। थैंक यू। एक सुर मधुर संगीत आप देख सकते हैं हमारे प्रोप्राइटर सिद्धिविनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ऊपर के अजय शेठ पाटिल उनके लिए गीत दिए। तनय भगत बॉलिंग मार्क पर, पहली बॉल फ्रंट फुट पर आकर एक लॉफ्टेड स्ट्रोक, ह्यूज हिट, सिक्सर। क्या शुरुआत देखने को मिलता हुआ इस ओवर की पहली बॉल पर प्रतीक पाटिल के बैट से, ह्यूज हिट, 6। प्यार किया तो डरना स्लॉट पे गेंद थी, फ्रंट फुट पर आकर ऑन द राइज खेला हुआ लॉफ्टेड स्ट्रोक प्रतीक पाटिल। पिछले मैच में 5 गेंदे 15 रनों की उम्दा पारी। इस मैच में अब तक नाबाद 20 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। हर्षल ठाकुर जल्दी आउट हुए लेकिन प्रतीक पाटिल कहते हुए मैं हूं ना। जिस प्रकार भारतीय टीम में इस दौर में T20 के नंबर 1 बैट्समैन सूर्य कुमार यादव स्काई कहते हैं। शानदार पारी खेलते हुए यहाँ पर प्रतीक पाटिल, लंबे लंबे सिक्सर उनके बैट से हमने अब तक देखे। ओले ग्राउंड के एंड पर एक खेला हुआ सिक्सर गुमशुदा हो गई गेंद। स्कोर बढ़ता हुआ 40 पर, 40 का आंकड़ा पार करती हुई खारकोपर टीम। वेल डन प्रतीक पाटिल। तनय भगत थोड़े से महंगे साबित होते लेकिन विकेट जरूर चटकाते हैं। तनय भगत आखिरी ओवर लेकर तैयार। खारकोपर टीम की बैटिंग अब तक लाजवाब रहा है। वर्चे ओले की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं और आखिरी ओवर जो लेकर आए थे तनय भगत, और इस बार थोड़ा सा दिशा से भटकते हुए वाइड करार दिया गया। एंगल के साथ गेंद थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश लेकिन वाइड कर बैठे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 पर। पहला ओवर संगम घरत ने डाला, 8 रन खर्च किए। दूसरे ओवर में रोहित ने 11 रन दिए। पिछला ओवर विक्रम का 15 रनों का। किनारा लगा है, एक मोटा किनारा लगा है। जी हाँ, प्रतीक पाटिल कॉट बिहाइंड हुए। मैंने पहले कहा था तनय भगत थोड़े महंगे साबित होते लेकिन विकेट जरूर चटकाते हैं और बड़ी विकेट चटकाई है। 20 रनों की एक शानदार पारी। एक डेंजर खिलाड़ी जो मैदान पर डटे हुए थे, जिनके बैट से चौके छक्के लग रहे थे, उनको आउट करने में कामयाब हुए वर्चे ओले के गेंदबाज तनय भगत। बैक टू पवेलियन।
प्रतीक पाटिल 20 रनों की एक लाजवाब पारी, वैल्यूबल इनिंग, स्टैंडेबल पारी उनके द्वारा। धनेश बोईर नए बैटर अब आए हैं नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए, बची हुई गेंदें फेस करने के लिए। आखिरी ओवर इस पारी का, 4 गेंदें बाकी। राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे। हाफ ट्रैकर गेंद थी, उड़ाया हवा में गेंद, नो मैंस लैंड में गेंद गिरता हुआ, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन आता हुआ धनेश के बैट से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 43 रन स्कोर कार्ड। तने भगत एक बार फिर राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास, फ्लाई स्लिप पे अच्छी फील्डिंग, आउटसाइड एज लगा जरूर लेकिन 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही गेंद को स्टॉप किया गया। अच्छी फील्डिंग, उम्दा फील्डिंग, 1 रन स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 44 पर। आखिरी बॉल पर सिक्सर आता है तो 50 स्कोर आगे पहुंचेगा। बाउंड्री आता है तो निश्चित तौर पर 49 का टारगेट होगा। डॉट या विकेट आता है तो फिर 44 पर इस स्कोर सिमट जाएगा, क्योंकि वर्चे वाली टीम को 22 गेंदों में स्कोर को चेस करना है। 2 गेंदें शेष, अभी भी 5वीं गेंद इस बार आप देखते हैं थर्ड मैन के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक। डीप थर्ड मैन के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हुए टोटल रन लिया गया है 2। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा 46-46 पर। आखिरी बॉल इस पारी की, 5 गेंदें हुई, एक वाइड डाला था जिसकी वजह से एक स्ट्राइक गेंद डालनी पड़ रही है गेंदबाज को। 46 रन स्कोर कार्ड। 46 स्ट्राइक पर धनेश बोईर, आप देख सकते हैं बैटिंग करते हुए। पंकज के बैट से स्ट्रोक है, क्रैकिंग स्ट्रोक, गेंद जाता हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में। संगम गलत वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए 2 की मांग है, कलेक्शन हुआ नहीं। 2 रन पूरे और बल्लेबाज आउट होंगे, लेकिन जहां पर सिर्फ 1 होने चाहिए थे वहां पर बैटिंग टीम को मिलते हुए 2 रन। तो 2 रन की मदद से पारी यही समाप्त होता हुआ। टोटल स्कोर हुआ है बैटिंग टीम का 48, यानी टारगेट है 49 जो कि चेस करने होंगे 22 गेंदों में। 2 गेंदों की पेनल्टी दी गई तो 49 का टारगेट। तो चलिए, आयान स्पोर्ट्स को ऊपर आयोजित सिद्धिविनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ट्रॉफी 2023 में मेरा कारवां यही समाप्त होता हुआ। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मिथुन शेठ पाटिल, अमर जी पवार, स्पेशली गोविंदा जी पाटिल, रोशन जी पाटिल और स्पेशली अमोल जी पाटिल को, जिन्होंने जो भरोसा जताया। अमोल जी पाटिल आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच। विघ्नेश जी पवार आपको, और हमारे राम जी पवार और संतोष जी पवार, थैंक यू सो मच यहाँ पर एक दिन के लिए मौका देने के लिए, कमेंट्री के लिए। और हमारे साथ अब सेकेंड इनिंग में कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे परम मित्र, हमारे दोस्त तारा गांव के सितारा और पनवेल रायगढ़ के एक बुलंद आवाज रोशन पाटिल सर का आवाज सुनेंगे आने वाले इस आज के दिन के आखिरी इनिंग में। 49 रनों की कहानी आइए सुनते हैं रोशन पाटिल सर की जुबानी। थैंक यू सो मच आयान स्पोर्ट्स को पर। लय दिलवाला मनानी भोळा मिथुन पाटील कोपरवाला, लय दिलवाला मनानी भोळा मिथुन पाटील कोपरवाला। दादा हय्यो हिम्मत वाला, आया शिंतर प्रजेश नाव गाजतय पनवेल शहराला, आया शिंतर प्रजेश नाव गाजतय रायगड जिल्ह्याला, आया शिंतर। तर 49चं टार्गेट सेट केलं आहे। 22 बॉलमध्ये 49 धावांचा तुम्हाला पाठलाग करायचा। 2 चेंडूची पॅनल्टी ऑलरेडी आम्ही घोषित केली आहे वरच्या टीमला। आता इथे आपण पाहिलं तर 22 बॉलमध्ये 49 रनची गरज असेल, टॉप 4मध्ये कोण पोहोचेल? पहिल्या दिवशी कोटनाका, काल आम्ही पाहिला खरं तर धारावे हा संघ टॉप 4मध्ये पोहोचलाय आणि या मॅचमध्ये जो जिंकेल तो मात्र संघ एका पारितोषिकाचा हकदार बनेल, टॉप 4मध्ये पोहोचेल। सिद्धिविनायक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स ट्रॉफी खरं तर 2023 या स्पर्धेचा मानकरी कोणता संघ बनेल याचं उत्तर तुम्हाला आता या 22 बॉलमध्ये मिळेल। ॲज अ ओपनर म्हणून मैदानामध्ये दाखल होत असताना संगम आणि त्याच्याबरोबर विक्रम, संगम घरत आणि विक्रम घरत इथे स्ट्रॅटर्जी आखली जाईल खारकोपर संघाकडून आणि कशा पद्धतीने धावा रोखल्या जाईल हे देखील पाहिलं जाईल आणि एका बाजूला मात्र धावांचा पाठलाग करता येईल का यासाठी मात्र प्रयत्न केला जाईल वरच्या संघाकडून आपल्या टीमच्या विजयासाठी। संध्याकाळ सत्र अगदी थोडा 1 तासाचा व्यत्यय आणि त्यानंतर त्यामुळे मात्र ही स्पर्धा थोडी लेट गेली आणि या अगोदर आपण पाहिलं तर अगदी 5ला परफेक्ट ॲक्युरेट टायमिंगवरती मात्र आजचा दिवस संपला असता, परंतु वरच्या संघ एका स्पर्धेमध्ये खेळत असताना हा संघ इथे उशिरा पोहोचला, त्यामुळे मात्र इथे आयोजकांनी देखील भरपूर प्रतीक्षा केली आणि या खारकोपर संघात देखील आम्ही इथं आभार व्यक्त करत आहोत, त्यांनी चांगलं सहकार्य केलं। परंतु 2 बॉलची पॅनल्टी ही निर्णायक राहिली या मॅचमध्ये। प्रतीक पाटील बॅटिंग करत असताना 20 धावांचं योगदान
आणि बॉलिंग करताना आता कशा पद्धतीने चांगली कामगिरी करतो हे देखील पाहिलं जाईल. P1चं हे षटक आहे पहिलं पॉवर प्लेचं आणि समोर मात्र वरचेवले संघाची रन मशीन संगम गरत आणि त्याच्या बरोबरीने मात्र विक्रम गरत असे हे दोन खेळाडू. गेम इज ऑन. डावाला सुरुवात झाली आहे. आजच्या दिवसातील हा शेवटचा सामना. संगम गरत पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला. पहिलाच बॉल इथे आय थिंक एज लागली असावी, कारण थोडासा फ्रस्ट्रेशन तुम्हाला या ठिकाणी प्रतीकच्या चेहऱ्यावरती पाहायला मिळाला. कारण इथे जर का विकेट मिळाला असता तर सुरुवातीलाच मोठा धक्का बसला असता वरचेवले संघाला संगम घरतच्या स्वरूपात. त्यामुळे इथे आपण जर का पाहिजे थोडीशी चूक विकेट किपरकडून झाली, बॅकवर्ड क्षेत्राकडून झाली आणि जीवनदान मात्र मिळालं संगम घरतसारख्या एका आक्रमक फलंदाजाला. कमालीची गोलंदाजी, व्हेरिएशन प्रचंड या गोलंदाजाकडे आहे आणि व्हेरिएशनने मात्र प्रभावी कामगिरी या खेळाडूची राहिली आहे. फुलर लेनचा बॉल होता. पहिला बॉल अगदी बॅकअप द डिलिव्हरी टप्पापर्यंत थोडासा बाहेरच्या दिशेने वळला आणि इथे मात्र हा फुलर लेनचा चेंडू होता. एक रन्स मात्र इथे मिळेल, ती म्हणजे वरचेवले टीमला. अकाउंट ओपन झालं संगम घरतचं अकाउंट ओपन झालंय वरचेवले टीमचं. 49 धावांचा पल्ला गाठायचा. पहिले 2 चेंडू ज्यामध्ये सिंगल आली. आता येणाऱ्या 20 बॉलमध्ये विजयासाठी 48 धावांची गरज. पेनल्टी 2 रनची फार महत्त्वाची, पण 2 चेंडू महागडे, कारण 2 बॉल होते तुम्ही 2 मोठे फटके खेळू शकता. इथे आपण पहिला पूर्णपणे फॉलो केलं फलंदाजाला, पाठलाग केला. विक्रमचा पूर्णपणे सफल झाले होते आणि एक परफेक्ट यॉर्कर फेकण्याचा प्रयत्न आपण पहिला प्रतीकचा. जर का सुरुवातीला तुम्ही कमी धावांचं षटक फेकलं तर प्रेशर वाढेल वरचेवले टीमवरती. आता येणाऱ्या 19 बॉलमध्ये विजयासाठी या ठिकाणी 48 रनची गरज. अगदी रडारमध्ये आलेला बॉल विक्रमच्या आणि इथे मात्र मिड विकेटच्या वरून मात्र बॉलला फेकून दिला सरळ सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धाव्यासाठी आलाय तो षटकार वरचेवले टीमला. धावा. चेतन पाटील यांना विनंती आपण देखील या व्यासपीठावरती. मिथुन दादांचे बंधुराज चेतन शेठ आपण देखील या व्यासपीठावरती आपले स्वागत. कारण आज स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आयन स्पोर्ट्स कोपर आयोजित सिद्धिविनायक बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स ट्रॉफी 2023 मिथुन शेठ पाटील त्याचबरोबर अजयदादा पाटील यांच्या माध्यमातून मात्र ही स्पर्धा. आणि आज स्पर्धा 3रा दिवस आणि अगदी अंतिम सामन्यातील आता काही चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 18 चेंडूमध्ये 42 धावांची गरज. पुन्हा एकदा पॅडो स्वीप करायचा. लाऊड अफी झाली आहे. पंचांमध्ये दबाव क्रिएट करण्याचा प्रयत्न आणि यावेळेस आपण पहिला हा निर्धाव चेंडू आहे. कोणती धाव नाही आहे. मेन अंपायरच्या भूमिकेमध्ये शैलेश चव्हाण सर करंजानी, स्क्वेअर लेग पंच आमचे आहे त्या ठिकाणी मुलेखणचे सुरेशजी मात्रे आणि तिसरे पंच आमचे जीवन गावण वाघीरवाडा. चांगलं योगदान. इनसाइड आउटचा फटका खेळायचा आणि कमालीचा कमबॅक. लास्ट बॉल, शेवटचे दोन्ही बॉल निर्धाव. आणि आपण जर का पहिल्या षटकाचा खेळ संपला गेला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना धावसंख्येचा आपण एकंदरीत विचार केला तर धावा धावफलकावरती आहेत त्या म्हणजे बिनबाद 7 धावा. अजूनही विजयासाठी आपण पहिल्या 42 धावांची गरज. बघा वाघिवली आणि नावडे हा पहिला सामना आहे. त्यांना विनंती असेल आपण 9 वाजता इथे रिपोर्टिंग करा. 9:30ला पहिला चेंडू पडेल. जर का आपण वेळ घेतला तर मात्र आम्ही षटकारमध्ये कपात करणार आहोत, अन्यथा पेनल्टीला समोर तुम्हाला जावं लागेल. आमचे आजच्या संपूर्ण दिवसामध्ये ज्यांचा आम्ही आवाज ऐकला ते नवी मुंबईचे उत्कृष्ट हिंदी समालोचक सचिनजी गिरी यांचा आम्ही इथे सन्मान घेत आहोत. त्यांनाही शुभेच्छा पुढच्या वाटचालीसाठी. आदरणीय माणिक शेठ साहेब या पण पुढे आपल्या शुभ हस्ते नवी मुंबईचे आमचे उत्कृष्ट हिंदी समालोचक सचिन गिरी यांचा आम्ही शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती करत आहोत. सालाबादप्रमाणे पुन्हा एकदा त्यांचा आवाज आम्ही या स्पर्धेमध्ये ऐकला. नवी मुंबईला बिलॉंग करणारे सचिनजी गिरी यांचा हा सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातो. त्यांचंही मनपूर्वक आपण इथे स्वागत करूया, त्यांनाही शुभेच्छा देऊया. माणिक शेठ साहेबांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान. शेवटचे बॉल 16 विजयासाठी आता 42 धावा. काल खरं तर उद्याच्या दिवसामध्ये पहिला सामना वाघिवली विपक्ष नावडे साईल आणि त्यानंतर आयान श्रीमन कोपर विपक्ष मोहा कोळीवाडा. तिसरा सामना आपण पाहिला तर पेन कोळीवाडा विपक्ष उल्वे मयूर आणि शेवटचा सामना असेल उद्याच्या दिवसातला. ते दोन्ही संघांना आपण इन्व्हाइट करूया. जुई अतुलचा संघ आणि कुंभडभुजे कपिलचा संघ आहे. असे सर्व संघ असतील उद्या दिवसामध्ये. त्या सर्व संघांना विनंती आपण अगदी वेळेवरती उपस्थित राहायचं आहे.
फुल टॉस बॉल इथे टर्न केला स्क्वेअर लेग रिझर्व मध्ये अफलातून झेल कॅच ऑफ द डे कॅच ऑफ द मॅच संगम घराचा झेल पकडला आणि त्यानंतर मात्र आनंदाचं वातावरण खारकोपर टीमच्या खेम्यामध्ये मोठा धक्का बसला वरच्या वेळे संघाला. कालीवाला आया कर्ज कचरा निकाल. थँक्यू सो मच सचिन गिरी. आज आमच्या समवेत समालोचन डिपार्टमेंटमध्ये खूप चांगलं समालोचन त्यांनाही शुभेच्छा. इथून प्रस्थान करत असताना मैदानामध्ये आता खरं तर आता प्रचंड दडपण वाढत चाललंय. 7 धावा धावफलकावरती 49ची गरज होती, आता 42 धावांची गरज आहे. नवीन फलंदाज रोहित घरत मात्र मैदानामध्ये गेला 3ऱ्या क्रमांकावरती. प्रेशर दडपण आता वाढलंय वरच्या ओळे संघावरती. अजूनही येणाऱ्या काही चेंडूमध्ये 42 रनची गरज. सामना संपलेला नाहीये. मैदानामध्ये विशाल तयार. पुढचा बॉल फुलर लेनचा या बॉलला मात्र उडवला ऑन साइड मध्ये. लॉंग ऑन मध्ये प्रतीक पाटील. खरं तर हे टीम मध्ये प्रमुख 2 गोलंदाज आहेत. हर्षल आहे त्या ठिकाणी टीम मध्ये. प्रतीक आणि विशाल हे त्या टीम मधले 2 प्रमुख खेळाडू आहेत. ॲज अ बॉलर म्हणून त्यांच्याकडे देखील एक वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिलं जाते, कारण व्हेरिएशन त्यांच्याकडे आहे. अनेक वेळा मेडन षटकं त्यांनी फेकलीत, परंतु इथे आता भरपूर संघर्ष करावा लागेल वरच्या ओल्या टीमला. विक्रम घरत पुन्हा एकदा स्टार्टिंग एंडला धीम्या गतीने टाकला चेंडू. हाफ ट्रॅकर होता, परंतु आपण पाहिला थोडासा वळण घेणारा हा बॉल. इथे मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता. धावसंख्या मात्र धावफलकावरती स्थिरावलेली ती म्हणजे 8. अजूनही विजयासाठी येणाऱ्या काही बॉलमध्ये 41 रनची गरज. बघा 2 चेंडूची पेनल्टी आहे, त्यामुळे आम्ही किती बॉल पेंडिंग आहे त्याची घोषणा नंतर करणार आहोत. पुढचा बॉल शॉर्टम पूल करायचा आहे. फटका फसलाय, पण दुसरा प्लॅनिंग बॉल झालाय. 1 रन तर पूर्ण केले, दुसरा रनचा प्रयत्न होतो आणि 2 धावा देखील अगदी सहजगत्या कंप्लीट. अजूनही विजयासाठी 49 रनची गरज आहे. 2 स्पर्धांमध्ये खेळता आज खरं तर वरचेवळे संघ. तिथून आपण पहिला खरं तर स्पर्धेला क्विट केला. स्वतः त्यांनी त्या ठिकाणी स्पर्धा सोडली आणि इथे आले. 39 रनची गरज अजूनही विजयासाठी. मोठा फटका खेळायचा, उंच गेलाय बॉल. क्षेत्ररक्षक डाऊन द बॉल. संध्याकाळचं हे सत्र ऍडव्हान्टेज मिळालं खारकोपर टीमला. अजून एक मोठा धक्का बसला वरच्या ओल्या टीमला. विक्रम घरत बॅक टू द पॅव्हिलियन. एकोणचाळीस धावांचा पाठलाग करावा लागेल. 10 चेंडू आणि 39 धावा. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये गेलाय. मागच्या सामन्यामध्ये धुव्वादार फलंदाजी केली. डाव्या हाताचा हा खेळाडू आहे अमन घरत. येस डेफिनेटली आता हे षटक पूर्ण होईल आणि शेवटच्या षटकामध्ये फक्त 4 चेंडू असतील, कारण आता 12 चेंडूमध्ये आम्ही या ठिकाणी घोषणा करणार आहोत 39, परंतु 2 बॉल शेवटच्या षटकामध्ये लेस होतील, त्यामुळे 10 चेंडूमध्ये तुम्हाला 39 धावा असं खरं तर कॅल्क्युलेशन, परंतु लाईव्हच्या माध्यमातून रिक्वायर्ड रन आणि त्यानंतर रिमेनिंग बॉल हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला शो होईल, परंतु त्यामध्ये 2 चेंडूची पेनल्टी आहे वरच्या ओल्या टीमला. हर्षल ठाकूर गोलंदाजी मार्कमध्ये 39 रनची गरज. रोहित घरत स्ट्रायकिंग एंडला आणि एका बाजूने मात्र नॉन स्ट्रायकिंग एंडला अमन घरत. कमबॅक करावं लागेल. चला थोडं स्पीडअप करा, उद्या अगदी वेळेवरती आम्हाला ही स्पर्धा संपन्न करायची, त्यामुळे पहिला सामना वाघिवली नावडे लवकरात लवकर रिपोर्टिंग करा. पहिला बॉल अकूट टप्प्याचा होता, शॉर्टम पूल करण्याचा प्रयत्न, लिडिंग एज लागली, त्यानंतर मात्र स्क्वेअर लेग रिझर्व मध्ये बॉल ट्रॅव्हल करतो, थ्रो चांगला झालाय आणि त्यानंतर मात्र वेगवान 2 धावा. अजूनही विजयासाठी आता 37 रनची गरज येणाऱ्या काही बॉलमध्ये. 37 रन रिक्वायर्ड विथ इन रिमेनिंग बॉल. काही शिल्लकचे चेंडू आहेत त्यांच्यावर तुम्हाला 37 धावा करायच्यात कंप्लीट संघाच्या विजयासाठी.
वरचे ओळे संघाचा प्रवास आणि खारकोपर संघाचा प्रवास यंदाच्या हंगामामध्ये खूप चांगला राहिलाय. दोन्ही संघाने मात्र उल्लेखनीय कामगिरी केली. लॉफ्टेड स्ट्रोक, मिस टायमिंग. संध्याकाळचा ऍडव्हान्टेज सूर्य अस्ताला चाललाय, परंतु कदाचित आता खरं तर या ठिकाणी वरचे ओळे संघाच्या खरं तर विजयाला देखील अस्तामध्ये घेऊन जातील. आता प्रश्न पडला असेल आय थिंक वरचेवले टीमच्या खेम्यामध्ये आपण भरपूर प्रवास करून इथे पोहोचलात घाईघाईमध्ये. जर का त्या स्पर्धेमध्ये तुम्ही मन लावून खेळले असते तर नक्की तुम्हाला यश मिळालं असतं. कधी कधी काय होतं, प्रवासाच्या दरम्यान आपला कॉन्सन्ट्रेशन थोडासा बिघडतं आणि त्याचा मात्र फटका संघाला बसतो. आणि हा संघ मात्र इथे अगदी घाईमध्ये पोहोचला आणि आता मात्र या संघाच्या वाट्याला थोड्याशा अडचणी आल्यात. परंतु या अडचणीमध्ये तुम्हाला मात करावी लागेल. असं म्हणतात वाईट परिस्थितीमध्ये संघर्ष केल्यानंतर एक संपत्ती विकसित होते, तिचं नाव आहे आत्मविश्वास. तो आत्मविश्वास आता कोणता खेळाडू दाखवेल हे देखील पाहावं लागेल, कारण आता टार्गेट हळूहळू वाढत चाललंय. जवळजवळ 37 धावांची गरज येणाऱ्या 7 चेंडूमध्ये असेल, ती म्हणजे बॅटिंग करताना वरचेवल्या टीमला. शुभम मध्ये 37 धावा न भूतो न भविष्यती अशी कामगिरी फलंदाज करतील का हे देखील पाहावं लागेल. कारण मी मगाशी म्हटलं होतं 40+ रन जर का खारकोपर संघानं केल्या तर ते त्यांच्यासाठी फायटिंग असतील, कारण बॉलिंग स्ट्रेंथ त्याची चांगली आहे. इथे आली फक्त सिंगल. आता 6 चेंडूमध्ये 36 रनची गरज. या षटकातील 2 बॉल बाकी आहेत, कारण पुढच्या षटकामध्ये फक्त 4च बॉल असेल. अमन घरत हा खेळाडू स्ट्रायकिंग एंडला आलाय. प्रत्येक बॉल होती आक्रमण. लगातार 6 षटकार हा पराक्रम करावा लागेल आता दोन्ही फलंदाजांना. अमनला 2 बॉल या षटकातील फेस करायचे, त्याला 2 बॉल 2 षटकार आणि पुढचे 4 बॉल. हा फटका देखील फसलाय आणि विकेटची चान्सेस, संधी निर्माण झाली. प्रतीक त्या ठिकाणी आहेत. आणखीन एक झेल पकडला. प्रतीकचाच खरं तर प्रतिकृती आहे, परंतु प्रतीक अगदी लॉंग ऑनमध्ये होता. इथे मात्र शतरक्षक आहे त्या ठिकाणी धनेश भोईर, त्याने पकडला झेल आणि आणखीन एक फलंदाज म्हणजे अमन घरतचा संपला या ठिकाणी खेळ. अजय शेठ मिथुन शेठ पूर्णपणे सामन्याच्या तर औपचारिकता शिल्लक राहिली आहे. आता प्रश्न पडला असेल खरं तर वरचेवले संघ जर का त्या स्पर्धेमध्ये कधी कधी रनिंग मुवमेंटमध्ये तुम्ही एखाद्या स्पर्धेमध्ये खेळताय ना, तेव्हा तुमचा संपूर्णपणे त्या स्पर्धेमध्ये कस लागला असतो आणि तिथे जर का तुम्ही खेळण्याचा प्रयत्न केला असता तर कदाचित तुम्हाला त्या स्पर्धेमध्ये यश मिळालं असतं. आणि इथे जो तुम्ही रनिंग करून अगदी घाईमध्ये ते पोहोचलाय, त्यामुळे तो फटका तुमच्या संघाला बसलाय. मग अशी संतोष पवार दादा म्हणाले होते, तेलही गेलं तुपही गेलं हाती राहिलं ढोपटणं. अशी परिस्थिती निर्माण कदाचित होईल आता वरचेवले संघाच्या पाठीला, कारण दोन्ही स्पर्धा त्यांच्यासाठी महत्त्वाच्या होत्या, परंतु तुम्हाला ॲट ए टाइम दोन्ही स्पर्धा खरं तर कव्हर करता येत नव्हत्या. त्यामुळे एका स्पर्धेवर तुम्ही लक्ष केंद्रित केलं असतं तर नक्की तुम्हाला यश मिळालं असतं. इथे आता 4 बॉलमध्ये 36 धावा, 4 चेंडू आणि 36 धावा असं हे कॅल्क्युलेशन. अडचणी भरपूर वाढल्या आणि उशीर देखील झाला या स्पर्धेला. आता हा शेवटचा सामना. 4 चेंडूमध्ये 36चं समीकरण. मोठा फटका, उशिरा आलेला फलंदाज त्याने केलं आक्रमण, परंतु तिथे आमचे खरं तर गोलकीपर आहेत, त्याने हा बॉल अडवला, नाही तर गटारामध्ये बॉल केला असता. आणखीन एक चेंडू नवीन द्यावा लागला असता, त्याचंही कौतुक करावं लागेल. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. फक्त आणि फक्त आता औपचारिकता शिल्लक आहे. अक्षय, आपण मॅचकडे लक्ष केंद्रित करूया. शेवटचे काही क्षण, काही बॉल, परंतु मैदानामध्ये आलेला विश्वजित घरत आक्रमण करतोय. वेगवान चेंडू आला. इथे मात्र हा निर्धाव चेंडू. फक्त 2 बॉल फेकायचे आहेत आणि या स्पर्धेमध्ये टॉप 4 मध्ये प्रवेश करायचा, तो म्हणजे खारकोपर टीमला. 3रा संघ असेल या स्पर्धेतला. पहिला संघ आहे पहिल्या दिवशी कोटनाका, काल आपण पाहिला दारावे, आणि यानंतर मात्र आता संघ फक्त विजयाची आपण घोषणा करून ठेवणार आहोत काही क्षणातच. खारकोपर संघ विजयाच्या दिशेने वाटचाल, विजयासाठी आसुतलेला हा संघ शेवटचा बॉल फेस करायचा त्याला लवकर मैदानामध्ये. आणि आज पुन्हा एकदा सालाबाद प्रमाणे या स्पर्धेमध्ये खरं तर आपण माझ्यासारख्या समालोचकाला आपण समालोचन करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल पुन्हा एकदा आयन स्पोर्ट्स कोपर संघाच्या सर्व
समर्थकांचे किंबहुना कोपर ग्रामस्थांच्या मी हृदयाच्या अंतकरणाचा आभार व्यक्त करतोय. स्पर्धेचे आयोजक मिथुन शेठ पाटील, अजयदादा पाटील, आमचे मित्र अमर पवार, गोविंदा पाटील, रोशन पाटील सर्वजण आहेत. अमोल पाटील, सर्वांची नावं घेणं माझे शक्य नाहीये, पण प्रत्येकाचं मी पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतो. आणि या स्पर्धेमध्ये टॉप 4 मध्ये दाखल झाला तो म्हणजे खारकोपर संघ. डीजे अपने मुखरता नहीं मरने से मैं मॅन ऑफ द मॅच 3 खेळाडूंना बाद केले आणि 15 धाबांचं योगदान ज्याने दिलंय तो हर्षल ठाकूर ठरला पुन्हा एकदा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. चला हर्षल लवकर या प्लीज. पहिले सामनावरची ट्रॉफी घ्या आपण. आदरणीय विजय शेठ पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते मी मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी देतोय या ठिकाणी हर्षलला. चला हर्षल या लवकर आणि हा सन्मान स्वीकारा. हार्ड लक वरचेवले टीम.